नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। एक तरफ अभी कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से चुनावों का ऐलान कर दिया है कि कब हरियाणा और कश्मीर में चुनाव होगा। 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं और 4 तारीख को नतीजे सामने आने वाले हैं। पर दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। जैसे ही कुछ घंटों पहले चुनाव आयोग से सामने आई है, तब से लगातार दोनों पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और ऐसी ही एक तस्वीर मैं आपको दिखाने वाली हूं। देखिए जरा पीछे आप ये लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड देख रहे होंगे। तमाम लोग सड़क पर चलते हुए हमें मिले और एक खास शख्सियत भी मिले जो राहुल गांधी के साथ पूरी भारत जोड़ो यात्रा में कंधे से कंधा मिला करके और ऐसे ही नंगे पैर चलते हुए नजर आए। और आज भी इतने दिन बाद, इतने महीने बाद हमने इनको देखा है, तो आज भी नंगे पैर यहाँ पर दिख रहे हैं। और देखिए बैंडेजेस भी पैर में अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कसम ही ऐसी खाई थी कि जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब तक वो ऐसे ही नंगे पैर चलेंगे। सीधे मैं उनसे चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ। इस समय हम हरियाणा के जींद में हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के जींद की है। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। शर्मा जी बताइए, वैसे आपने कसम खाई हुई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपने ये बताया हुआ है कि राहुल गांधी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनते जब तक आप ऐसे ही नंगे पैर चलेंगे। क्या कहना चाहते हैं? हमने 2011 में प्रतिज्ञा ठानी थी कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, मैं उनके साथ लगातार संघर्ष करता रहूंगा। स्वतंत्रता दिवस के दिन वो भव्य नजारा हमें देखने को मिला, यानी कि कल 15 अगस्त को एक युवा क्रांति का आगाज हुआ। उस युवा क्रांति का नाम रखा गया तिरंगा सम्मान भेंट यात्रा। जी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कल नजारा देखने लायक था। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि 5वीं पंक्ति में राहुल गांधी बैठे हुए नजर आए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? हमारे नेता एक ही बात कहते हैं कि पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को हमें आगे लाने का काम करना है। जी। राहुल गांधी जी इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल जी को कौन सी जगह मिलेगी। राहुल गांधी जी की जगह नरेंद्र मोदी डिसाइड नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी की जगह हिंदुस्तान की जनता निर्धारित करेगी कि एक दिन हिंदुस्तान की प्रथम श्रेणी में लाके राहुल जी को रखेगी और देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पिछली पंक्ति में जरूर बैठे, पर वो पिछली पंक्ति में बैठे लोगों को आगे लाना चाहते हैं। और भी हरियाणा के कुछ जींद के यहाँ पर लोग हैं और सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी, उनसे बात कर ली है। क्या कहना चाहते हैं? चुनाव का ऐलान हो चुका है, हरियाणा में इस बार क्या माहौल रहेगा? हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की जीत है जी। एक तरफा जीत। और उसके बड़े बड़े मुद्दे कौन कौन से होंगे जो आपको लगता है कि बर्निंग पॉइंट्स वो रहेंगे हरियाणा में? जी, एक तो हमारा किसान आंदोलन था, ठीक, जो अभी भी चल रहा है, चल भी रहा है। हमारा एक लड़का शुभकर्ण की मौत भी करी है, 12 बोर का फायर मारा था उस लड़का का। और ज्यादती करी जो बीजेपी सरकार ने, उसके ऊपर हमारे हरियाणा में बहुत बड़ा जोश। किसानों का मुद्दा रहेगा जी। मोदी मैजिक चल पाएगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, जीरो है जी, बिल्कुल जीरो। एक हमारी बेटी भी नेश थी, हमारे दिलों में तो जीत गई भारत में। तो बेशक वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गए, आपको जीत से ज्यादा एक गोंडा का गुंडा ब्रिजभूषण कुत्ता, उसने हमारी बेटी के साथ जो किया है नहीं, हरियाणा में हर एक आदमी का उसका हमारे ऊपर बड़ा जोश है। एक वोट भी नहीं देते बीजेपी ने। चलिए, आप कह रहे हैं एक वोट भी बीजेपी को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का चेहरा हरियाणा से कौन होने जा रहा है? राहुल गांधी को चौथी लाइन में बिठाया है। हमारा पूरा सप्ताह आगे है राहुल गांधी सबसे आगे दिल में है। कहीं बिठा लो मोदी, कहीं बिठा लो राहुल गांधी को, हम यहाँ दिल में रखेंगे हमारा नेता को। राहुल मोदी जी कहीं भी बिठा ले, पर आप दिल में रखेंगे? हम दिल में रखेंगे राहुल गांधी को सबसे आगे दिल में। और यहाँ के तमाम लोग, आप इनकी बातों को सुने। चुनाव के बीच में ये तस्वीरें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। थोड़ा सा इधर आ जाइए। सर, आपका नाम पूछना चाहूंगी, नाम क्या है आपका? रामराज सिंह ठाकुर। तो ठाकुर मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, एमपी से हैं जी सर। तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं? बिल्कुल मैडम, हम राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं।
क्यों देखना चाहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर? राहुल जी के पास विजन अच्छा है, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जी। मजदूर के लिए, हाँ। यहाँ तक कि वो सबसे नीचे की श्रेणी वाला व्यक्ति भी है, उसके लिए भी वो आगे रखते हैं। हाँ, तो इसलिए अभी जिस तरीके से मोदी जी ने ऐलान किया है, संबोधन देते समय लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं वो युवाओं के लिए काम करेंगे, वो उन मेडिकल के छात्रों के लिए 75,000 के करीब जो नौकरियां हैं उनको सृजित करेंगे। क्या कहना है? मोदी जी ने तो पहले ये भी कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन कहाँ मिले 15 लाख? मोदी जी के तो जुमले हैं, उनको जुमला मानते हैं। वादों पर विश्वास नहीं उनके होगा। मोदी जी के कोई बात पे विश्वास नहीं होता। हाँ, अभी जिस तरीके से यहाँ पर रैलियां की जा रही हैं और सालों से बीजेपी सरकार है हरियाणा में, क्यों लग रहा है कि इस बार चुनौती देने वाले हैं? मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और 70 से 75 सीटें इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस लेके आएगी। कांग्रेस की सरकार बनने बिल्कुल बिल्कुल, मैं 70 से 75 सीटें आएंगी बराबर। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिएगा, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, किस तरीके से ये यात्रा चल रही है ये काफी महत्वपूर्ण है। और भी कुछ लोग हैं जो मैंने भारत जोड़ो यात्रा के बीच में देखे थे और साइकिल लेकर के चल रहे थे। एक एक कवरेज मैंने आपको दिखाई दी। नाम क्या है आपका, फिर से बताइए? मेरा नाम लक्ष्मण सदाशिव वालेकर, अस्वी खुर्दा तालुका संगमनेर, जिला अहमदनगर। एड्रेस बता दिया है आपने, क्या कहना चाहते हैं जल्दी से बताइए। भारत जोड़ो यात्रा में पहली कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ गए थे। हाँ। मणिपुर से बॉम्बे तक यात्रा गई थी, महाराष्ट्र से। अभी दिनेश भाई की यात्रा, तीसरी यात्रा चालू है। हाँ। इसलिए हम दिनेश भाई के यात्रा में शामिल हो गए। तो कांग्रेस के पक्के कार्यकर्ता हैं आप? हमारे 5 पीढ़ी गए कांग्रेस। हाँ, अच्छा। हाँ, हमारे दिल में है। हाँ, दिल में है। कितना दिल में है? बहुत है, हनुमान जी की तरह। हाँ, फिर ये जूनी पार्टी, घर घर में राहुल गांधी बैठे। हाँ। कांग्रेस की पार्टी, जूनी पार्टी, 70 साल उन्होंने ये देश चलाया। हाँ। जनता उनके साथ में। तो आपको लगता है 70 साल देश बहुत अच्छा चलाया है? हाँ, फिर अभी राहुल का कैसा लगा 10 साल? नहीं, वो सब जुमला बातें हो गई। अभी बोलते जनता बोलते राहुल गांधी। अच्छा, केवल जनता बोलती है राहुल जनता। हाँ, राहुल गांधी दो बार उनको जिखाई दिया। हाँ। वो अभी राहुल गांधी। अच्छा, 2 बार उनको जिता दिया। हाँ। पर अब राहुल गांधी अभी जुमला बात हो गए, जनता फंस गई उनको। अभी बहुत मुश्किल उनके लिए हिंदी बोलना हो रहा है, पर वो बोल रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। भी जनता ने राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन ये अपने छल कपट से सरकार बनी है। छल कपट से सरकार बनी हुई है। गठबंधन हमारा इतना मजबूत है। नहीं, ये मोदी जी की भी जीत हम लोग छल से मानते हैं, जो 1.5 लाख से जीत हुई है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख से जो जीत हुई है वो जीत नहीं है? नहीं, कोई जीत नहीं हुई। उसमें बीच में इनको चुनाव को भी इन्होंने रोक के रखा था। हाँ। जहाँ पर मोदी जी की वो काउंटिंग चल रही थी, इसलिए हम वो उनकी पूरी सरकार को ही छल कपट की सरकार मानते हैं। छल कपट की सरकार बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं। आपको क्यों लगता है कि मार्जिन कम हुआ बनारस में तो मोदी जी की जो राजनीतिक हैसियत है वो कमजोर पड़ गई है? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? मोदी जी क्योंकि अपनी बातों पर खरे नहीं उतरते हैं। अच्छा, बिल्कुल। मोदी जी कहते कुछ है, होता कुछ है उनके साथ। अच्छा, यही कहना चाहते हैं? बराबर। चलिए, अभी चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा है और अच्छा, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। अभी उनके भाषण को किस तरीके से देख रहे हैं, जो उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण लाल किले की प्राचीर से दिया? और राहुल गांधी, खास तो ये है कि राहुल गांधी उनके भाषण को सुन रहे थे। राहुल जी हमारे देश के नेता हैं। हाँ। हमारे जनता के दिलों में वो राज करते हैं। हाँ। राहुल जी तो सबके लिए सुनते हैं। हाँ। चलिए, क्या कहते हुए ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, हाँ। मैं उनके साथ लगातार संघर्ष करता रहूंगा। ये यात्रा हाँ। पिछले 13 साल से चल रही है। हाँ। और तो इस यात्रा के बीच में हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत होती है भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी होती है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जी, दोनों विदेश तक भी चर्चाओं का विषय रही है। दोनों यात्राएं हाँ। हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे हुई। हाँ। जो हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के अंदर एक मिसाल पैदा राहुल गांधी जी ने की। जी। और जो तिरंगा हमें उठाने का सौभाग्य मिला, जी। उस तिरंगे को हाँ। हम अपनी जन्मभूमि हाँ। उस हरियाणा प्रांत के जिला जींद की हाँ। उस बांगर की मिट्टी से हाँ। ये राहुल गांधी जी के दीवाने उनको भेंट करने जा रहे हैं। कि यात्रा ये चल रही है और इस बीच में हमारी भी गाड़ी इनको देख करके रुक गई। अयोध्या भी चुनाव हार गए। क्या कह रहे हैं? अयोध्या में भी चुनाव हार गए। अयोध्या में चुनाव हार गए। तो वो आपको कहते थे इतना बड़ा राम मंदिर बनाया है, ये जुमलेबाजी की सरकार है। गौ माता की बुरी स्थिति है। गौ माता के नाम से वोट मांगे थे। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा के वोट मांगे थे।
देश का बर्बादी की तरफ कर दिया। जिन मुद्दों पर सरकार आई थी वो काम नहीं करे जी, नहीं करे, बिल्कुल भी नहीं। जो राम को उठाए फिरते थे, राम ने उनको नकार दिया। क्या करे? जो राम को उठाए फिरते थे, ऐसा दिखा रहे कि जैसे कि ये राम को लेके आए थे, तो अयोध्या का इलेक्शन हार के राम ने ही उनको नकार दिया। तो आपको लगता है कि राम भी साथ नहीं है अब? बिल्कुल नहीं है तो जी। राम अयोध्या किसके की पास क्या मानते हो आप? तो राम किसके राम पास? तो राहुल जी के दिल में है जी। अच्छा, बिल्कुल। चलिए भैया, ये है लगातार ऐसी ही कवरेज हरियाणा से।